मैं रूम में आई और मेरे रोना शुरू एकदम स्ट्रेस हो गया। ये सोच रही थी कि भाई अगले पेपर के लिए भी पढूं या नहीं पढूं या फिर गिव अप कर दूं। इफ़ यू फील कि आप ओवर थिंकिंग करते हो, जब भी मैंने ये प्रैक्टिस की थी, ट्रस्ट मी दिस वर्क्स 100%। ओवर थिंकिंग हैज डिस्ट्रॉयड मोर एग्जाम्स देन लैक ऑफ नॉलेज and I know this because it almost destroyed mine. So I'll just share a quick story, but before this, if you're new to this channel, hi everyone, this is Surabhi Gandhi and welcome back to my YouTube channel. If you're new to this channel, I'm a chartered accountant by qualification. With that, I'm also a yoga trainer, a podcast host, a content creator and an entrepreneur. I talk about fitness, wellness, guidance tips for students and how you can become the 1%. So before starting this video, please make sure that you've subscribed to my YouTube channel. Now let's get started. तो जब मैं सेकी पढ़ाई करती थी, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती थी। मैं दिन के 12-13 घंटे पढ़ती थी, ये सोच के कि यार इतनी पढ़ाई करो, इतनी मेहनत करो कि फेल ही ना हो। ऑल्सो क्योंकि मुझे फेल होने से बहुत ज़्यादा डर लगता था। मेरे को पता था कि मेरे कंसेप्ट राइट है, मैं मॉक टेस्ट सॉल्व करती थी, पास पेपर्स देखती थी, मैं स्टडी मटेरियल से पढ़ती थी, एवरीथिंग, हर चीज़ सही होती थी, टाइम टेबल होता था कि नेक्स्ट से क्या पढ़ना है, आई हैड एवरीथिंग इन प्लेस। पर जैसे ही सोने जाती थी, रात होती थी, मेरी सारी ओवर थिंकिंग चालू हो जाती थी। मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे दुनिया भर का डर लगने लगता था कि यार अगर ऑल्सो कभी अगर टारगेट्स कंप्लीट नहीं हुए तो कल कर पाएंगे कि नहीं, कल भी नहीं हुआ तो पढ़ाई अगर इफेक्टिवनेस नहीं हुई थी तो मुझे दुनिया भर का टेंशन होता था। ये सोच के कि यार पेरेंट्स क्या सोचेंगे, इसको क्या शक्ल दिखाएंगे, अगर फेल हो गए तो इज्जत क्या रहेगी। ऑल्सो बिकॉज मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाई, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जब क्लियर नहीं किया तो वापस सेकेंड अटेम्प्ट में जब पढ़ाई शुरू की तो ये होता था कि यार वापस फेल हो गए तो ऑल सॉर्ट्स ऑफ ओवर थिंकिंग। मतलब मैंने हर तरह की ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, पैनिक फेस किया है। तो व्हाट आई वांट टू से इज, मुझे याद है कि मेरा एक फ्रेंड होता था मोहन आर्टिकलशिप का, एंड मैं रोज़ रात को उसको फ़ोन करती थी कि प्लीज़ बता कि मैं क्या करूँ, डर लग रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है, एक दो सब्जेक्ट से मुझे इतना ज़्यादा डर लगता था। और उसने मुझे एक ऐसा सोल्यूशन दिया जिसकी वजह से मेरी ओवर थिंकिंग बहुत कम हो गई। उसने मुझे बोला कि जब तू सोने जाती है तब कोई रिविजन लेक्चर सुन ले यूट्यूब पे। एंड आई यूज्ड टू मेक श्योर कि हर रात को सोने से पहले मैं यूट्यूब पे किसी का रिविजन लेक्चर देख के ही सोती थी। इनफैक्ट मैं सोने जाती थी तो भी आई हैड दैट ईयरफोन्स इन माई ईयर्स की, मैं सोते सोते आई यूज टू लिसन टू दोज कंसेप्ट्स। मैंने अजय अग्रवाल सर, अतुल अग्रवाल सर के इतने सारे रिविजन लेक्चर्स देखे, ऑल्सो GST के यशन मंगल सर के। सो मैं वो रोज़ सुन के सो जाती थी। दिस रिड्यूस्ड माई ओवर थिंकिंग बिकॉज जब आप अकेले रहते हो, जब आपके पास बुक्स नहीं रहती है, लोग नहीं रहते हैं आसपास, पढ़ने के लिए कुछ रहता नहीं है, व्हेन यू आर अलोन विथ योर ओन थॉट्स इन द मिडल ऑफ द नाइट, तब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है। एंड ट्रस्ट मी, एवरीवन फेसेस दिस। इट इज़ नॉट दैट सिर्फ आपको ही हो रही है, रैंकर को भी हो रही है। जो भी हर बच्चा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की पढ़ाई कर रहा है, चाहे CA, CS, CMA, UPSC, एवरीबडी इज स्कैर्ड ऑफ द कॉम्पिटिशन बिकॉज उनको पता है कि उनका कंपटीशन सिर्फ खुद के साथ नहीं है, उनका दुनिया के साथ कंपटीशन है। और ये सारी एग्जाम्स जो होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इनमें कोई भी बच्चा ऐसा नहीं रहता है जो बिना पढ़े आएगा। और अगर वो बिना पढ़े आ रहा है तो बेवकूफ़ी होगा, बट मेजरली सारे बच्चे पढ़ के आते। बट ऐसा क्यों है कि कुछ बच्चे ही पास हो पाते हैं और कुछ बच्चे नहीं हो पाते? बिकॉज जो पास हो जाते हैं ना, उनने अपना माइंडसेट को कंट्रोल करना सीख लिया था। सो इफ़ यू आर समवन जिसको ओवर थिंकिंग होती है, स्पेशली रात को, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती थी, तो मैं क्या करती थी कि रोज़ रात को सोने से पहले तो सबसे पहले रिविजन लेक्चर सुन लेती थी। ऑल्सो मुझे याद है कि एक बार मेरा अकाउंट्स का पेपर था और फर्स्ट पेपर था, CA का फाइनल का अकाउंट्स फर्स्ट पेपर होता है, और मुझे अकाउंट सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा डर लगता था। मुझे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पसंद ही नहीं थे, पर मुझे पता था कि पास होने के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा, एंड देयर इज़ नो ऑप्शन। आई रिमेंबर मेरा फर्स्ट पेपर था अकाउंट्स का, और मैंने बहुत तैयारी कर ली थी, बट स्टिल कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, ओवर थिंकिंग कर रही थी। क्योंकि ना, जब आप अपने माइंड को बार बार ये बोलते रहते हो कि मुझे ये सब्जेक्ट नहीं पसंद है, नहीं पसंद है, नहीं पसंद है, नहीं पसंद है, तो एट द सेम टाइम तुम कहीं ना कहीं ये भी ट्रेन करते हो कि यार अगर ये सब्जेक्ट में फेल हो गए तो फेल हो गए तो फेल हो गए तो, और एग्जाम होती है और एग्जाम में ऐसे ही होता है। तो मेरे साथ क्या हुआ था, सुनो। अकाउंट्स का पेपर था, फर्स्ट पेपर था, और मैं जैसे ही पेपर आया, एग्जामिनर ने दिया, मुझे कुछ क्वेश्चंस आते थे स्टार्टिंग के। आई न्यू कपल ऑफ क्वेश्चन जो कंपलसरी क्वेश्चन होते थे और पीछे के थोड़े बहुत ऑप्शन। मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जैसे ही मैंने पेपर लिखना स्टार्ट किया, फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो 20 मार्क्स के थे आई थिंक, तो वो मैंने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किए थे, एंड आई न्यू कि अच्छा जा रहा है पेपर। बट जैसे ही मेरे 2-2.5 घंटे हुए और एग्जामिनर ने ये बोला कि अभी यू हैव ओनली हाफ एन आवर लेफ्ट। नाउ समझो कि मेरा सिर्फ 40 मार्क का अटेम्प्ट हुआ है और अभी 60 मार्क्स का अटेम्प्ट करना बाकी है, और एग्जामिनर ये आके बोल रहा है कि यू हैव ओनली हाफ एन आवर। मतलब 30 मिनट्स में कैसे कोई इंसान 60 मार्क्स का
अटेम्प्ट कर सकता है। मैंने जो अपनी स्पीड बढ़ाई, आई डोंट नो मैंने क्या लिखा, फटाफट मैं बस पेपर सॉल्व करती गई एंड एट द एंड आई कुड ओनली अटेम्प्ट 50 to 55 मार्क्स ऑफ पेपर एंड आई न्यू, जैसे ही मैं एग्जाम हॉल से बाहर निकली आई न्यू कि मैं ये पेपर में 100% पास नहीं हो रही। और जब आपका फर्स्ट पेपर बहुत ज़्यादा गंदा जाता है ना, आपको पता होता है कि आप ग्रुप तो गया आपका, मतलब ख़त्म, यू कांट। मैं घर पे आई, मम्मी ने पूछा कि कैसा गया पेपर। ऑफ कोर्स आप पेरेंट्स को नहीं बोल सकते हो कि पेपर बहुत छूट गया, गंदा गया, अटेम्प्ट नहीं कर पाई, कंप्लीट नहीं कर पाई। मैं आई, मम्मी ने पूछा पेपर कैसा गया, मैंने कहा बहुत अच्छा गया, बिकॉज मेरे में वो हिम्मत नहीं है। मैं हर पेपर बचपन से लेके स्कूल से लेके मैंने कॉलेज क्लासेस CA कोई भी एग्ज़ाम थी, मैंने सिर्फ यही बोला है घर पे आके कि पेपर बहुत अच्छा गया। मैं रूम में आई और मेरे रोना शुरू एकदम स्ट्रेस हो गया। ये सोच रही थी कि भाई अगले पेपर के लिए भी पढूं या नहीं पढूं, या फिर गिव अप कर दूं और सेकंड ग्रुप की तैयारी करूं और वो एग्जाम दूं। आई कॉल्ड माय फ्रेंड एंड आई टोल्ड हिम कि यार पेपर अच्छा नहीं गया और मैं रोए जा रही हूँ, समझ नहीं आ रहा है कि अगले पेपर की तैयारी करूँ कि नहीं करूँ या ग्रुप ही गिव अप कर दूँ। एंड घर पे हिम्मत भी नहीं थी बताने की, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इतनी पढ़ाई करी थी। दे हैव सीन मी स्टडिंग 12-13 आवर्स अ डे, तो वो सोचेंगे कि भाई अचानक से इतनी पढ़ाई करने के बाद क्यों ये लड़की ग्रुप नहीं देना चाहती। और मैंने घर पे बता भी दिया था कि पेपर अच्छा गया। सो उस फ्रेंड ने मेरे को चुप कराया, आंसू पहुँचे। उसने कहा कि अगले पेपर की तैयारी कर, मत सोच, जो हो गया जैसा हो गया वैसा हो गया। बट मुझे पता था मैं नहीं होने वाली थी पास। फिर ऑफकोर्स थोड़े टाइम बाद, मतलब 1-2 घंटे बाद, आई टुक अ नैप, आके सो गई मैं एग्जाम के बाद और मैंने अगले पेपर की तैयारी शुरू कर दी जो था SFM। तो आई वाज लाइक ठीक है चलो अब जो हो गया अगले पेपर। ऑफकोर्स एग्जाम टाइम में तो हमारे पास सोचने का टाइम नहीं रहता है इतनी। एग्जाम के टाइम भी जब फर्स्ट पेपर नहीं जाते तब और ओवर थिंकिंग होती है कि क्या करे, एवरीथिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। उस दिन मैंने एक बात रियलाइज की कि जब आप ओवर थिंकिंग करते हो आप अपने आप को एक पैनिक मोड में डालते हो, और जब भी आप एक पैनिक मोड के साथ पढ़ाई करोगे, आप जो भी पढ़ोगे, आई कैन बेट यू ऑन दिस, आप भूल जाओगे, आपको याद ही नहीं रहेगा। मे बी शायद आपको लग रहा है कि आप पढ़ रहे हो, आप बुक्स देख रहे हो, आप रीड कर रहे हो, यू आर जस्ट रीडिंग, बट आपके माइंड में रजिस्टर नहीं हो रहा है। एंड पैनिक मोड में इंसान कभी पढ़ाई नहीं कर पाता है। इसलिए ओवर थिंकिंग जो भी इंसान करता है, आई एम श्योर आपके एग्जाम्स खराब होंगे। आई कैन टेल यू वन थिंग, दैट योर माइंड इज मेंट टू थिंक समथिंग। आप अपने माइंड को रोक नहीं सकते हैं। यू कैन नॉट टेल कि भाई कंट्रोल कर सकते कि बंद नहीं, यू कैन नॉट शट डाउन योर माइंड। आपको थॉट्स आएंगे, आपको थिंकिंग होगी, कुछ ना कुछ सोचते रहोगे। हमारा माइंड दिन में 60 to 70,000 थॉट्स सोचता है। सो यू कैन नॉट टेल योर माइंड टू प्लीज डोंट थिंक एनीथिंग, बट वॉट यू कैन डू इज यू कैन डेफिनेटली control what you are thinking. You can definitely control your thoughts. So if you feel कि आप overthinking करते हो, जब भी मैंने ये प्रैक्टिस की थी, trust me this works 100%। हर बार जब मुझे लगता था या मैं कुछ नेगेटिव सोचती थी कि ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, आई इंस्टेंटली विद इन 1 मिनट मैं अपने आप को ये रूल बना लिया था मैंने अपने आप के लिए कि मैं तुरंत ये सोचूंगी कि पास हो गए तो क्या होगा। आई थिंक कन्वर्ट द नेगेटिव थॉट्स इनटू पॉजिटिव थॉट्स कि यार सब कितने खुश होंगे, आई विल बी सो हैप्पी, आई विल गेट टू ट्रैवल, आई विल गेट टू लिव माई लाइफ ऑन माई ओन वेज, आई विल गेट टू गो हियर देयर, आई विल गेट टू मीट माई फ्रेंड्स, आई विल डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ पार्टीज, फेस्टिवल्स, एवरीथिंग जो मैंने सेलिब्रेशन जो मैंने इतने साल CA की वजह से मिस कर दिए थे। तो तुरंत जब भी कोई नेगेटिव थॉट है तुरंत ये सोचो कि यार पास हो गए तो क्यों, कितना मजा आ जाएगा। हर बार ये क्यों सोचना है कि फेल हो गए तो कितना क्या होगा, फिर वही होगा बिकॉज आई हैव डन दैट मिस्टेक इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। ये सोचो कि यार पास हो गए तो कितना मजा आ जाएगा। एंड ट्रस्ट मी आपका ना मोटिव वो एक, फिर मैं ना एक वो विजुअलाइज करती थी कि ये मोमेंट होगा, ऐसा होगा, रिजल्ट आएगा, सब खुश होंगे, मम्मी पापा मिठाई बांटेंगे, रोऊंगी मैं चीख के लाइक खुशी के आंसू। एंड आई यूज्ड टू फिर स्टार्ट पिक्चरिंग दैट, स्टार्ट विजुअलाइजिंग दैट दिस वर्कड लाइक मैजिक। आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग। अगर आपको लग रहा है कि देन आई वुड से कि प्लीज़ पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो एंड यू विल फील द मैजिक। सो नेगेटिव थॉट्स मत करो, अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखो, अपने दिमाग को शांत रखो, काम रखो। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर CA स्टूडेंट्स, दिस इज़ फॉर एवरी स्टूडेंट। जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे गवर्नमेंट एग्ज़ाम, CA, CS और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ओवर थिंकिंग सबके साथ होती हैं, बट control your thoughts, have faith in your preparation, keep a very calm mind,
सोने के टाइम जब भी, और ओवर थिंकिंग सबसे ज़्यादा कब होती है, जब आप सोने जाते हो, जब आप अकेले रहते हो। तो ट्राई करो कि अगर मेरी तरह रिविजन लेक्चर सुन सकते हो तो वो सुन लो, या फिर अगर आप किसी फ्रेंड के साथ पढ़ाई कर सकते हो। मेरा जब सेकेंड अटेम्प्ट था तब मैंने एक फ्रेंड के साथ पढ़ाई की थी, हम दोनों वी वर गोइंग थ्रू सेम इमोशंस, तो हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पुश करते थे, मोटिवेट करते थे। सो अगर आप किसी फ्रेंड के साथ पढ़ाई कर सकते हैं, आपकी लोनलीनेस बहुत कम हो जाएगी। सो या दीज वर अ फ्यू टिप्स दैट हेल्प्ड मी ड्यूरिंग माय सीए एग्जाम्स। आई होप आप जो भी एग्जाम दो, आपके एग्जाम्स बहुत बहुत अच्छे जाए। एंड रिमेंबर दैट यू कैन नॉट शट योर माइंड एंड नॉट थिंक एनीथिंग, बट यू कैन डेफिनेटली कंट्रोल योर थॉट्स एंड दैट विल रियली रियली हेल्प यू। और एक बात हमेशा याद रखना, जब सिद्धि होगा दिल, ज़रूर मिलेगी मंजिल। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ऑल्सो मुझे बहुत सारे DMs आते हैं वे स्टूडेंट्स आस्क मी फॉर मेंटरशिप कि प्लीज़ उनको गाइड कर दूँ, प्लीज़ उनको बता दूँ कि कैसे पढ़ना है। माई यूट्यूब वीडियोज़ आर ऑलवेज देयर एंड दे आर अवेलेबल फॉर फ्री, बट जस्ट इन केस इफ you want to book a call, you are dealing with anxiety, panic, or you need some kind of personal mentorship, personal guidance, then you can book a call with me. इसकी जो लिंक है वो मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। If you want कि मैं कोई नए टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, let me know in the comments below. See you in the next episode. If this video added the slightest value in your life, please make sure that you like this video. Please subscribe to my YouTube channel. See you in the next episode.